सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन श्रीमती ममता जैन परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन श्रीमती निर्मल जैन परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा श्रीमती सपना गोधा गोधा एस्टेट परिवार इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन श्री राजीव जैन श्रीमती मीनाक्षी जैन कावेरी जैन उदय जैन सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए श्रीमती अंशुल जैन अंशिका जैन अनुतर जैन ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली।
कृपाल योगी आचार्य गुरुदेव सौभाग्य सागर जी महाराज अपने पूरे चतुर्विध संघ के साथ इस स्थान पर पूरे 5 महीने दीपावली तक वर्षा योग के कलश की स्थापना रहेगी। इन कलशों के समक्ष करोड़ों करोड़ों मंत्रों की जाप 48 दिन तक भक्तामर महामंडल विधान अनेक अनेक विधान अनुष्ठान जप किए जाएंगे। वो सारे यहीं पर संपन्न होंगे। सारी क्रिया सारी विधि यहां पर संपन्न होगी। सौभाग्य सागर जी महाराज के चरणों में जलादि महाअर्घम द्रववाहनी महाअर्घम द्रववाहनी। बंधुओं, जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि पूज्य गुरुदेव का मंगल विहार अहिंसा स्तर महरौली से नवंबर की 10-15 तारीख से हुआ था और पूज्य गुरुदेव का आचार्य श्री के आदेश से कचनेर जी अतिशय क्षेत्र कचनेर जी चतुर्मास दिल्ली से कचनेर जी बहुत सारे अतिशय क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र की यात्रा करते हुए पूज्य गुरुदेव कचनेर जी पहुँचे और प्रभु दर्शन किया। प्रभु की चतुर्मास में संपूर्ण पूरी भक्ति पूर्वक आराधना की और प्रभु दर्शन से गुरु दर्शन की और फिर मंगल विहार पूज्य गुरुदेव का प्रारंभ हुआ। तो कचनेर से लेकर आचार्य श्री के दर्शन के लिए पूज्य गुरुदेव का मंगल विहार और पूज्य गुरुदेव के दर्शन से आज आपके इस जनकपुरी नगरी में पूज्य गुरुदेव का पूज्य आचार्य श्री के मंगल आशीर्वाद से आज चतुर्मास के लिए मंगल आगमनी हुई। पूज्य गुरुदेव का विहार दिल्ली से लेकर आज दिल्ली तक पूरे 4800 किलोमीटर की पगयात्रा से संपन्न हुआ। तो बैठा हुआ गला गीत गा नहीं सकता और रखा हुआ कदम मंजिल पा नहीं सकता। और जिनके सिर पर हो पूज्य गुरुदेव का हाथ, जिनके सिर पर हो पूज्य गुरुदेव का हाथ, वह अंधेरे में भी ठोकर खा नहीं सकता। आज जैसा माता जी ने बताया, अहिंसा स्थल दिल्ली में 2021 का चतुर्मास हुआ था और मेरे मन में कई सालों से एक भाव था कि साधु जीवन का 23वां चौमासा जो हमारे इष्ट आराध्य देव हैं कचनेर वाले पार्श्वनाथ भगवान, उनके चरणों में करें। और लगभग 10-12 नवंबर को वहाँ से बिहार किया। उस दौरान दिल्ली का विचरण भी हुआ। रोहिणी में 1 महीने कोविड काल में भी समय निकला। उसके बाद में तिजरा जी, महावीर जी, चमत्कार जी आदि अनेक तीर्थों के दर्शन करते करते आराध्य देव कचनेर वाले पार्श्वनाथ भगवान के चरणों पहुँचे और वहाँ से
10 फरवरी को बिहार किया तो मुक्तागिरी, आहार जी, मथुरा जी और सोनागिरी आदि अनेक सिद्ध क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करते करते और श्री क्षेत्र बेलाजी में गुरुदेव के सानिध्य में पंचनाग प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न करके उनका आशीर्वाद लेकर यहाँ पर जनकपुरी पहुँचने का प्रयास किया। जनकपुरी दिल्ली में हम रहते हैं तो लगभग साल में 1 बार 2 बार आना होता है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कभी भी जनकपुरी में मैं लगातार 5 दिन ठहरा हूँ। आए 3 दिन रुके, 4 दिन रुके, चले गए। आए बड़े बड़े कार्यक्रम भी हुए, 2 दिन पहले आते हैं और 1 दिन बाद चले जाते हो, कई बार तो वहीं के वहीं बिहार हो जाता है। जब कचनेरी में चतुर्मास चला था, ये लोग आए कि पंचनाग में महाराज जी आपको चलना है, तो हमने ऐसे ही सहज भाव में कह दिया कि भाई पंचनाग 5 दिन का होता है, हम तो अभी नहीं आ पाएंगे, लेकिन इस बार चौमासा जो है वो 5 महीने का है, 5 दिन को छोड़ दो, 5 महीने के लिए आएंगे। ये सहज भाव में कहा था। मतलब उस समय मुझे मालूम नहीं था कि मैं इतने जल्दी पहुंच भी जाऊंगा, एक सहज भाव में कहा था, लेकिन भगवान का आशीर्वाद है तो वहां पर हुआ। और जैसे ही बात कही इन्होंने पंचनाग के दौरान ही भूमिका चालू कर दी और जैसे ही कचनेर से बिहार हुआ उसके बीच में आना जाना प्रारंभ कर दिया और गुरुदेव के आदेश से बेलाजी में यहाँ पर जनकपुरी का चौमासा फाइनल हुआ। यहाँ पर आने का जो उद्देश्य है, साधु चतुर्मास के लिए आते हैं तो 4 महीने ज्ञान, ध्यान, साधना, आराधना करते हैं। चतुर्मास जो होता है वह श्रावकों के लिए उत्सव हो सकता है, महोत्सव हो सकता है और अन्य प्रयोजन हो सकते हैं, लेकिन संतों के लिए जो चतुर्मास होता है वह अपनी आत्म साधना का, आत्म आराधना का केंद्र होता है कि इन 4 महीने में संत अपने एक जगह रुककर अपने ज्ञान, ध्यान, अध्ययन के माध्यम से अपने कर्मों की निजा करते हैं। जनकपुरी समाज निश्चित रूप से आज संपूर्ण दिल्ली यहाँ पर उपस्थित है और मैं देखता हूँ कि यदि यहाँ पर पूछा जाए कि जनकपुरी के आसपास, जैन मंदिर के आसपास कितने घर हैं, तो 2 किलोमीटर तक घूमते हैं, जब जाके 2 घर देखते हैं। पूरे 2 किलोमीटर तक यदि घूम जाएं तो 2 घर मुश्किल से मिलते हैं। और उसके बाद भी यहाँ पर ऐसा कोई संघ नहीं जो बड़ा संघ आया हो और इस क्षेत्र में आया हो तो जनकपुरी ना आया हो। पिछले 4 बार चौमासे हो चुके, 2014 से चौमासे के शुभारंभ प्रारंभ हुआ था, 13 से शायद, और उसके बाद भी लगातार चतुर्मास हुए। अभी जब महिला मंडल लोग आए थे, रास्ते में माता जी विचरण कर रही थी तो सारी महिलाएं बड़ी प्रसन्न थी। तो मैंने पूछा प्रसन्न इसलिए हो रहे कि चौमासा हो रहा है? बोले नहीं, चौमासा तो कई बार हो चुका है। तो फिर मैंने कहा प्रसन्नता का कारण क्या है? मैंने पूछा प्रसन्न इसलिए हो कि चौमासा हो चुका है? बोले चौमासा कई बार हो चुका। मैंने प्रसन्नता का कारण क्या है? बोले चौमासे में इस बार माता जी भी आ रही हैं, जो माता जी का चौमासा हमारे यहाँ पहली बार हो रहा है, इसलिए सारे प्रसन्न थे। कि चतुर्मास की प्रसन्नता तो है ही, लेकिन साथ में इस बार साध्वी जी भी आ रही हैं। परसों नरसों मंत्री जी, प्रधान जी, कैसी जी, संयोजक जी आए, चर्चा चल रही थी, पंडित जी चर्चा कर रहे थे। बोले पहले महाराज जी आए, 1 महाराज जी थे, अगली बार 1 आए, अगली बार 2 आए। बोले अभी तक चौमासे में टोटल मिला के 5 महाराज जी थे और इस बार चौमासे में सीधा सीधा डबल हो गया कि 10 साधु संतों का आपके यहाँ चतुर्मास हो रहा है। ये भी एक बड़ा, ये आपकी भक्ति है। ये तो इतना बड़ा पंचनाग कराने के बाद में कमेटियां कहती 2 साल तक कुछ मत कहना, 2 साल तक पूरा रेस्ट रहेगा। महिला मंडल कमेटी समाज बोलती है, लेकिन जनकपुरी में भगवान महावीर स्वामी की कृपा ऐसी है कि भगवान महावीर स्वामी कहते हैं मेरा शासन काल चल रहा है और मेरे शासन काल में तुम्हारे यहाँ चौमासा कैसे नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, इनको बुद्धि दी और लगातार यहाँ पर चतुर्मास कराने का इन्होंने प्रयास किया। आप निश्चित रूप से चतुर्मास के दौरान संतों की साधना के साथ, आत्म आराधना के साथ आप भी अपने कर्मों को नाश करने का प्रयास करें। ये कलश, विधान, पूजन, ये तो आपके जीवन को भाग्य वृद्धि कराने वाला होता है, लेकिन मुख्य बात ये है कि चतुर्मास में जब संत यहाँ पर आराधना करते हैं, जैनागम वर्णन आता है कि दान 4 प्रकार का किसको दीजिए? 4 संघ को दीजिए। 4 संघ कौन कौन से होते हैं? मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, छुल्लक, छुल्लिका। तो आपके यहाँ पे सारे मुनि भी हैं, आरिका भी हैं, छुल्लक, छुल्लिका भी हैं। ये चतुर्वेद संघ आपके पास में, तो लगातार 4 महीने आप 4 प्रकार का दान दे सकते हैं। सारी की सारी व्यवस्थाएं, तो यहाँ पर सारे के सारे कार्य चलेंगे। और जैसा आपको पता है कि आज यहाँ पर 1 जुलाई को चतुर्मास के लिए मंगल आगमन हुआ। आगमन शब्द को यदि हम व्याख्या करते हैं, आ, गा, मा और ना, आ को हटा दे तो क्या बचेगा? गमन। गमन मतलब क्या होता है? जाना। तो यहाँ पर जो संतों का आगमन हुआ है, चतुर्मास के लिए आगमन हुआ है, वह इसलिए हुआ है कि आपके अंदर के जो राग देश हैं उसका गमन कराने के लिए यहाँ पर संतों का आगमन हुआ है और चतुर्मास के लिए आना हुआ। अभी मैं रास्ते में चल रहा था तो मेरी नज़र पड़ी, एक जगह बोर्ड लिखा था, उसमें लिखा था जनकपुरी और वैशाली।
रास्ते में यहाँ पर मेट्रो का बोर्ड है, थोड़े 1-2 किलोमीटर पहले जनकपुरी और वैशाली लिखा था। तो मैं वही बैठे बैठे सोच रहा था कि भगवान महावीर स्वामी का कुंडलपुर वैशाली का जो उद्गम बताते हैं और जनकपुरी बताते हैं। तो कहने का मतलब कि भगवान महावीर कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? 24वें नंबर का। हमारा साधु जीवन का कौन सा 24वां है? 24वां है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि ये भी एक संयोग है कि 24वां है और 2400 किलोमीटर गए थे और 2400 किलोमीटर आए हैं, तो ये भी सारा का सारा काम यहाँ पर संपन्न हो रहा है। तो इस चतुर्मास में आप सभी लोग निश्चित रूप से संघ के माध्यम से, साधु हैं, साध्वी हैं, आत्म आराधना के साथ, प्रभावना के साथ आत्म साधना करने का प्रयास भी करें। चतुर्मास हर बार होता है, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं और गुरु कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से बड़े बड़े कार्यक्रम आपने संपन्न कराए। लेकिन इस बार का चतुर्मास आपको ऐसा करना है कि कार्यक्रम कितना बड़ा हो रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारी भावना कितनी बड़ी हो रही है यह महत्वपूर्ण है। चाहे आपका मंदिर में कार्यक्रम हो, कोई बहुत बड़ी जगह कार्यक्रम करो नहीं करो चलेगा, कमरे में करो, लेकिन अपनी जो भावना है, अपनी आत्म कल्याण को हम कितना बढ़ा रहे हैं इसका आपको प्रयास करना है। चतुर्मास में कलशों के माध्यम से जाप भी होगी, आराधना भी होगी, भक्तामृत विधान सब कुछ होगा, लेकिन उसके साथ में होना ये चाहिए कि इन 5 महीनों में यदि हम लोग 5 पापों से छूटने का प्रयास करेंगे तो आपका चतुर्मास कराना और हमारा करना यहाँ पर निश्चित रूप से सार्थक हो जाए। यही मंगल शुभ भावना। गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।